मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान और राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की है। सीएम ने अधिकारियों से प्रभावित क्षेत्रों में जनजीवन सामान्य बनाने के पुनर्निर्माण कार्यों की जानकारी ली है। इस मौके पर बैठक में कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, विधायक भरत चौधरी, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी, डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। हुआ है लगभग 29 स्थानों पर छोटे बड़े स्थानों को लगा दिया है। 29 जगह पर सड़क मार्ग कट हुआ है और भूस्खलन की तकलीफ में आया है। 2 स्थानों पर पुल भी और तमाम सरकारी संपत्तियों पर नुकसान हुआ है, कटाव हुआ है। बिजली की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, पेयजल की लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं, दूरसंचार सेवाएं भी कुछ समय बाधित रही। सभी लोगों ने मिलकर यहाँ पर आपदा प्रबंधन विभाग के लोगों ने, हमारे जिला प्रशासन के लोगों ने, NDRF, SDRF, अनेक संस्थाएं, हमारे सभी जनप्रतिनिधिगण, धार्मिक संगठनों के लोग, सामाजिक संगठनों के लोग, हमारे प्रधानगण, पंचायत के प्रतिनिधि, पंडा समाज के लोग, सबने आगे। प्रदेश में अफसरशाही को लेकर पक्ष और विपक्ष हमेशा से ही आमने सामने रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम धामी के नेतृत्व में अधिकारी बेहतर काम कर रहे हैं। अधिकारियों की समझदारी और उनकी सूझबूझ का परिणाम राज्य को भरपूर मिल रहा है। हर मोर्चे पर उनकी सूझबूझ का प्रतिफल राज्य को मिल रहा है। उन्होंने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम पहले नंबर पर थे। इसी के चलते कुशल नेतृत्व में राज्य लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसको लेकर केंद्र में हमारी सराहना हो रही है और हमें केंद्र का सहयोग प्राप्त हो रहा है। देखिए, डेफिनेटली माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कैबिनेट है और जो पूरा उनका मंत्रिमंडल और जो अधिकारी लोग, मैं स्पेशली कहूँगी, क्योंकि देखिए ब्यूरोक्रेसी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी क्षेत्र को डेवलप करने का। तो हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत ही काबिल हैं। आप देख रहे हैं कि वो चप्पे चप्पे पर 24 आवर्स उपलब्ध हैं। तो उनकी सलाह से और उनकी जो मैं कहूँगी कि जो इंटेलिजेंस है उसका राज्य को पूरा फ़ायदा मिल रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि नीति आयोग की रिपोर्ट में हम SDG में नंबर 1 हैं और पूरे भारत में नंबर 1 है। तो ये मैं कहूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है और गुड गवर्नेंस में हम लगातार आगे जा रहे हैं। सारे विकास कार्य जो हैं वो हमारे बहुत अच्छे हो रहे हैं और उसके लिए हमें पूरा सेंटर से भी सहयोग मिल रहा है और सराहना मिल रही है। प्रदेश में आई आपदा के बीच पक्ष विपक्ष आमने सामने है। बीजेपी प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा आपदा में अवसर ढूंढने का काम करते हैं और अगर करण महारा जनता के हितैषी होते तो वो वापस आपदा के दौरान केदारनाथ में प्रवास कर जनता के बीच रहते। उन्होंने कहा कि 2013 की आपदा में भी कांग्रेस के नेता केदार छोड़कर अपने कैंप कार्यालय में रहे थे। देखिए, ऐसा है, करण महारा अपनी सलाह अपने पास रखें। इतनी ही सलाहकार होते वो तो 2013 में जब हमारा केदारनाथ की पूरी घाटी, जब वहां पे मैं कहूं कि श्रद्धालुओं की लाशें बिछ गई थी, तो इन्होंने उस पर राजनीति की थी। इनको उस वक्त कैंप कार्यालय नहीं, उस वक्त उनको वहीं पे रहना चाहिए था और सबकी मदद करनी चाहिए थी। पर लेकिन ये बहुत ही, मैंने कहा कि ये आपदा में अवसर खोजने वाले लोग हैं और इनका पर्दाफाश हो चुका है, तो हमें सलाह ना दे। प्रदेश में लगातार हो रहे विकास कार्यों को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि सीएम धामी कांग्रेस की समझ से बाहर हैं। जिस तरह से सीएम धामी लगातार विभागों की समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ आपसी समन्वय बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष यात्रा का ढोंग करते हैं। अगर वो यात्रा का ढोंग भी कर रहे हैं तो उन्हें जनता के बीच जाकर उनकी सराहना करनी चाहिए, सहायता करनी चाहिए। लेकिन आपदा के समय विपक्ष हमेशा नदारद रहता है। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी को खुद सलाह लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी सभी आपदा और प्रभावित क्षेत्रों में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की अपडेट खुद ले रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस के समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि उन्होंने कभी इस तरीके का विज़न ही नहीं रखा। जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी, आप देखिए कि कल भी उन्होंने कितना घंटे जो है वो डिपार्टमेंटल जो एक समीक्षा बैठक की है, ऐसा पहले कभी हुआ नहीं है। हमने
हमने तो नहीं सुना। तो देखिए, धामी जी को धाकड़ धामी ऐसे ही नहीं बोला जाता, उनके कार्य भी धाकड़ हैं और वो कांग्रेस के, मैंने जैसे पहले कहा कि समझ से आपदा को लेकर जहां पक्ष विपक्ष दोनों आमने सामने हैं, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि आपदा में अवसर कौन ढूंढता है, ये सभी जानते हैं। जिस प्रकार से गुजरात से लेकर उत्तराखंड तक पुल टूटे हैं और बीजेपी के नेता हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, सरकार अभी तक ये बताने में असफल हुई है कि केदार घाटी में कुल कितने लोग फंसे हुए हैं और उन्हें कब तक सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपदा में अवसर तलाशने वाली पार्टी कौन है, ये तो देश की जनता जानती है। ये तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा, और भाजपा हमेशा आपदा में अवसर ढूंढ करके काम करती है, किसी से छुपावा भी नहीं है। और आप देख लीजिए, जो पुल धड़ाधड़ गुजरात में गिरे, उत्तराखंड के भी यही हालात हैं, सब जगह हैं। तो ये तो भाजपा को ही मुबारक। लेकिन केदारनाथ की पदयात्रा पर कांग्रेस पार्टी गई थी बाबा केदारनाथ की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, और जैसे ही वहां पर आपदा आई, कांग्रेस पार्टी के आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी ने आदरणीय राहुल गांधी के निर्देश पर यात्रा को स्थगित किया और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि वो आपदा के राहत कामों में जुटे, और हमारे कार्यकर्ता वहाँ जुटे हुए हैं। भाजपा से ये हजम नहीं हो रहा है, क्योंकि भाजपा तो हवाई दौरे करने में व्यस्त है, और उसी को वो जो है अपनी उपलब्धि बताती है, अपनी पीठ थपाती। जिनकी सरकार आपदा के इतने दिनों बाद ये नहीं बता पा रही है कि आपदा से कितने लोग प्रभावित थे, कितने श्रद्धालु केदारनाथ धाम के पूरे रूट पे फंसे हुए हैं, कितनों का अभी तक रेस्क्यू हो गया, कितने लोग लापता हैं, डेली नए आंकड़े जारी हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी तैयारियां कितनी हैं, और अपनी बौखलाहट मिटाने के लिए कांग्रेस पे अनर्गल बयानबाजियां। खबर चमोली से है, जहां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के 10वें संस्करण के अंतर्गत बुनकर सेवा केंद्र में हथकरघा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। बुनकर सेवा केंद्र के तकनीकी अधीक्षक अक्षय पांडे ने बताया कि छात्रों को हथकरघा के प्रति जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान मेरा हथकरघा मेरा अभियान विषय पर निबंध प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ, जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागी छात्र छात्राओं को कल आयोजित होने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मुख्य कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा। तो आप कहते हैं उपनिवेश बनना, ठीक है, जैसे जिसको एक देश से दूसरे देश आप कब्जा करने की सेल थी वो घट रही थी। तो मेरा नाम अदिति पुरोहित है और आज हमारे स्कूल में ये प्रोग्राम हुआ था, जहाँ हमें अक्षय पांडे सर ने काफ़ी कुछ बताया हैंडलूम्स के बारे में, और कैसे ये कल्चरल प्राइड हमें प्रोवाइड करते हैं। ये इनका कैसे इनकी हिस्ट्री, हैंडलूम्स की हिस्ट्री, हर एक स्टेट के अपने हैंडलूम्स, और क्यों किसी स्टेट में हैंडलूम्स बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, कि किसी स्टेट में बहुत कम प्रोड्यूस होते हैं, और वीवर्स कितने क्रिएटिव होते हैं। इस सब के बारे में हमें अच्छे सर ने जानकारी दी, जो हमें पहले से नहीं पता थी। तो थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड दिस नॉलेज। Everyone, myself Saundari Chandra. I'm a student of the class 12 Science Faculty Vidyalaya Bhubaneswar. And Mr. Akshay Pandey sir came to our school. We got to know a lot of things that we haven't been introduced before. Like about they came from Weaver, Service Center Chamoli, and we got to know about like my handlooms and my pride. The topic was this, and we got to know that we have a lot of like traditional works, and we weren't introduced by this before. And we got to know that what are our creativity, how Indian peoples are engaged in many kinds of work, and enhancing its traditions out there. And it was so nice to meet you all, and thank you so much for this much, and we got to know a lot. Thanks so much. ये विकास आयुक्त हथकरघा, जो कि वस्त्र मंत्रालय के अंडर में आने वाला एक कार्यालय है, उसके तहत जो हमारा बुनकर सेवा केंद्र कार्यालय है चमोली में, वो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2024 को ऑब्जर्व कर रहा है, जो कि इसका 10वां संस्करण है। तो उसके साथ साथ इस बार मंत्रालय की ओर से ये आदेश पारित हुआ था कि जनसाधारण को, जिसमें छात्र खास एक हिस्सा हैं और कॉलेज के छात्र एक खास हिस्सा हैं, उनको इस कार्यक्रम से जोड़ा जाए। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम आज 6 अगस्त को केंद्रीय विद्यालय गोपेश्वर एवं पीजी कॉलेज गोपेश्वर में चमोली ज़िले में कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो हथकरघा के बारे में जागरूक हों, उसके बारे में सजग हों, और उसका भविष्य में बढ़ चढ़कर उपयोग करें, और अपने आने वाली पीढ़ियों को उसके बारे में समझें।
चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के कालाकोट गांव में माचिस डिब्बी में जोरदार धमाका होने से एक युवक की 3 उंगलियां उड़ गई। साथ ही युवक के चेहरे और दाएं हाथ में भी काफी चोटें आई हैं। घायल युवक ने बताया कि वो अपने घर में किसी काम के लिए माचिस जला रहा था, तभी अचानक माचिस की डिब्बियां जोरदार धमाके के साथ फट गई। मौके पर पहुंचे एक युवक ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां युवक की स्थिति को देखते हुए उसे जिला चिकित्सालय चंपावत रेफर किया गया है। जैसे आग जलाई वैसे बम जैसा फट चुका था। ललित मोहन कल्ला गाँव कालाकूट। समझ रहे थे तुम? माचिस की तिल्ली आग जला रहा था, वैसे में बम फट गया। मैं घर के सामने छत में। अच्छा, अपने घर पर जी। लगी तुम्हारे आँख में और हाथ में और एक में। अचानक हुआ? हाँ, अचानक वाली 1 रुपये वाली नहीं आती हो? हाँ, चाबी मारती। गल्ला गाँव के कालाकोट के रहने वाले थे। ग्राम पंचायत तुम्हारा। चारधाम यात्रा के दौरान रुद्रप्रयाग में बस हादसा होने के बाद ऋषिकेश के तपोवन में ड्यूटी कर रहे 4 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया था, जिसके बाद अब प्रवर्तन कर्मचारी संगठन परिवहन विभाग के कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर ARTO कार्यालय पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और निलंबित किए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग की है। बता दें, बीती रोज भी कर्मचारियों ने 2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया था और मांग पूरी न होने पर पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिसके बाद आज से कर्मचारियों ने पूर्ण रूप से कार्य बहिष्कार कर धरना शुरू कर दिया है। मामला यह है कि 15 जून को एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था रुद्रप्रयाग जनपद में, जिसमें जांच में पाया गया था कि जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें चालक को नींद आने के कारण वो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। लेकिन शासन और विभाग द्वारा खाना पूर्ति के तौर पर विभाग के जो यात्रा चेक पोस्ट ब्रह्मपुरी में तैनात कर्मचारी थे, जिसमें 2 प्रवर्तन कार्मिक हैं और 2 अन्य मिश्र कर्मचारी, उनको निलंबित करने का आदेश दिया गया और उनको 24 जून को निलंबित किया गया। इस संबंध में हमारे पास शासन से और विभाग से पत्राचार के द्वारा वार्ता हुई और हमें आश्वासन दिया गया था कि क्योंकि वो दोषी नहीं है, इस आधार पर उनको अतिशीघ्र बहाल कर दिया जाएगा। हमारे मिनिस्ट्रियल कर्मचारी 2 उसमें से और 2 प्रवर्तन कार्मिक जो है तपोवन चेक पोस्ट में या 4 धाम यात्रा की ड्यूटी थी। 15 जून को रुद्रप्रयाग में एक टेम्पो ट्रेवलर दुर्घटना हुआ, जिसमें जो है काफ़ी जनहानि हुई, जिसके हमें पूरे विभाग को बहुत दुख है और जो है उनके परिवार के प्रति हम अपना शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। पर जो विभाग द्वारा जो है हमारे जो है 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। उसके क्रम में हमने जो है बीच में भी 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार किया। फिर हमें जो है आश्वासन दिया गया कि इनमें आपके कर्मचारियों को जो है बहाल किया जाएगा। लेकिन मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण ये था कि ब्रह्मपुरी चेक पोस्ट में जो ड्यूटी थी कि आपके द्वारा जो है कि इनको चेक नहीं किया गया। अब वो जो है न तो इसका पता चल पाया कि गाड़ी किस समय गई, जबकि गाड़ी वालों द्वारा बताया गया है कि गाड़ी जो सुबह 4 बजे हमारी चेक पोस्ट खुलती है उससे पहले जो है गाड़ी निकल चुकी है। राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने लगातार आश्वासन के बाद भी मांग पूरी न होने पर दोबारा आंदोलन का निर्णय ले लिया है। प्रदेश भर में 17 अगस्त को दोबारा धरना देने का आह्वान किया गया है। उत्तरकाशी में भी उपनल से जुड़े कर्मचारियों ने 1 दिवसीय भूख हड़ताल की। उपनल कर्मियों का कहना है कि जब हम साल 2018 में हाई कोर्ट से जीत चुके थे तो सरकार को ऐसी कौन सी जरूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। काले झंडे भी हमने भगवानों की हम विगत कई वर्षों से अपनी लंबित मांगों को लेकर के सड़कों से लेकर के कोर्ट से लेकर के अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन जो हमारी न्याय उचित मांगे हैं उनका अभी तक कोई संज्ञान सरकार द्वारा नहीं लिया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार को एक बार पुनः चेताना चाहता हूं कि मान्यवर, जब आप कभी विधायक हुआ करते थे 2018 में, तो जिसकी कि ये मैं आपको उनकी उस समय की बयानबाजी थी मुख्य सचिव साहब के सामने, उन्होंने हमारी पैरवी की थी। उस समय जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी थे, उनके सामने हमारी पैरवी करी थी कि इन उपनल कर्मचारियों को, जो ये उपनल कर्मचारी इतने विगत कई वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं, इनको नियमित।
उत्तरकाशी में बारिश के चलते लोगों के घरों में दूषित पानी आ रहा है। घरों में आ रहे गंदे पानी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं। जिला अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार हर दिन सैकड़ों की संख्या में लोग उल्टी दस्त की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। डॉक्टरों ने भी लोगों से अपील की है कि पानी उबालकर ही पिएं। नमस्कार। आपने सही कहा कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसातें हो रही हैं, उसमें ना कई जगहों पे पाइपलाइन टूटी हुई है और उसमें बरसात के साथ जो नदी में उसके साथ मिट्टी भी साथ साथ आ रही है, ठीक है, जिसकी वजह से पानी बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। और बरसात के सीज़न में आमतौर पे भी जो है उल्टी, दस्त, पेचिस और जो है बुखार इसके केसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके साथ साथ मिट्टी भी आ रही है, तो उसमें जो है अभी फिलहाल जो केसेस आ रहे हैं वो टाइफाइड के भी बढ़ गए हैं और पीलिया है, इसको वायरल हेपेटाइटिस कहते हैं, हेपेटाइटिस ए के, उसके केसेस भी बढ़ गए हैं। लगभग कितने केस होंगे सर अभी तक? लगभग हम डायरिया के तो अभी केसेस करीबन आपके समझ लीजिए 30 to 40% जो हमारी ओपीडी है, 30% के करीब वो ओपीडी सिर्फ डायरिया के केसेस की ही है हर रोज़, मतलब, और उसमें बच्चे भर्ती भी हो जाते हैं। इसका पता तो फिर जब हॉस्पिटल आएंगे तभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि उसको दवाई देनी है या फिर उनको ORS या फिर नॉर्मल डिहाइड्रेशन पर रखना है। बट सबसे मेन ध्यान देने वाली बात ये है कि जो अगर लोग किसी के घर में नॉर्मल कंटामिनेशन वाला पानी या गंदा पानी आता है तो आजकल जब तक रेनी सीजन चल रहा है तब तक आप उबला हुआ पानी ही पिए नॉर्मली, क्योंकि आजकल जो सोर्स होते हैं पानी के वो कंटामिनेटेड हो जाते हैं क्योंकि उसमें कोई गंदा पानी वगैरह मिल जाता है उसके बीच में, तो उसलिए जो है डायरिया के केसेस आजकल बढ़ गए हैं नॉर्मली, रेनी सीजन में बढ़ ही जाते हैं। तो यहाँ पे भी हैं काफ़ी पेशेंट हैं सर जो ऐसे इस पानी से अगर माना जो दिल के जो पैसे का हो सकता है खतरनाक इन केस ऐसा हो सकता है कि अगर डिहाइड्रेशन ज़्यादा हो जाए तो फिर वो चीज़ें और प्रेसिपिटेट हो जाए।